हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। और सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग से नहीं स्टार्ट किया है। अभी सुबह के 8 साढ़े 8 बज रहे थे और हम लोग पूजा करने के लिए आ गए थे। आज तो मैंने हार्दी को भी जल्दी उठा दिया था क्योंकि अच्छी खासी धूप निकली थी, तो आज बहुत ही ज़्यादा काम था, तो इसीलिए मैंने हार्दी को भी उठा के नहला धुला के और फिर अभी हम लोग जो मॉर्निंग की पूजा वगैरह होती है वही कर रही हूँ मैं। और गणपति जी की हम मॉर्निंग में भी उनको नहलाना और फिर उनकी पूजा वगैरह करना, उनको भोग लगाना, यही सब होता है। और दोपहर में भी हम लोग जो लंच टाइम में थाल लगाते हैं और शाम को भी फिर भोग और आरती करते हैं। तो अभी मैंने अपने जो भगवान जी हैं मंदिर वाले, उनकी पूजा जो रूटीन के हिसाब से होती है वैसे कर ली थी। और अभी मैं गणपति जी की पूजा कर लेती हूँ और उसी के बाद मैं अपना सुबह का जो काम है वो स्टार्ट करूँगी। और कुछ काम तो मैंने नहाने से पहले कर लिया है और जो बाकी का एक्स्ट्रा काम मैंने निकाला है वो अभी मैं पूजा करने के बाद करूँगी, क्योंकि वरना काम में लग जाती तो फिर पूजा करने में देरी हो जाती। इसीलिए सबसे पहले मैंने पूजा कर ली है और अभी पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी बाकी का सारा काम करने के लिए। और पूजा वगैरह करने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और पूजा वाला रूम जो है वो तो मैंने सुबह में ही साफ़ कर लिया था और सुबह में ब्लैंकेट धो के भी डाले थे जो कि अब तक तो सूख चुके थे। और ये बेडशीट वगैरह जो चेंज की है वही अभी मैं बिछा रही हूँ, क्योंकि फिर मैं बिछाने को रहती तो फिर पूजा को लेट हो जाता। इसीलिए अभी पूजा करने के बाद मैं ये सारा काम कर रही हूँ और बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ। और आज बहुत ही अच्छी खासी धूप निकली थी, तो मेरे सारे काम निपट गए जो कि इतने दिनों से नहीं हो पा रहे थे बारिश की वजह से। क्योंकि बारिश में तो वैसे रेगुलर पहनने वाले कपड़े भी डालने में दिक्कत होती है, तो फिर ये बेडशीट वगैरह तो सूखते ही नहीं है, तो इसीलिए मैं धूप का ही इंतज़ार कर रही थी। तो आज अच्छी सी धूप निकली थी तो फिर मैंने ये सारा काम कर डाला। और घर की बहुत अच्छे से सफाई भी करनी थी, तो वो भी सारी कुछ मेरी हो गई। और वो रूम तो मेरा हो गया था, अभी बेडरूम हो जाएगा। और तब तक के मेरे बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि बीच बीच में हार्दी को भी पढ़ाना था और जो कपड़े वगैरह थे वो भी धोने थे। ये मैंने अर्ली मॉर्निंग में ही ब्लैंकेट्स धो के डाल दिए थे, तो वो भी सूख चुके थे, तो यही सारा काम रहता था। तो ये सारा काम करते करते मुझे 12 बज चुके थे। और गणपति जी को भोग भी लगाना होता है, तो फिर मैंने भोग के लिए मैंने आलू की सब्ज़ी, खीर और पूड़ियाँ बनाई थी। तो सब्ज़ी और खीर की रेसिपी तो मैंने नहीं शेयर की है। और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही हूँ। सिर्फ भोग के लिए अभी तो पूड़ियाँ तल लूँगी और फिर लंच के लिए जब भी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो उसी के बाद जब लंच करना होगा तो बाकी की पूड़ियाँ तल लूँगी। तो अभी मैं फटाफट से सिर्फ भोग लगाने के लिए जितनी पूड़ियाँ चाहिए थी वही मैंने तल ली और गणपति जी को भोग लगा दिया। और अभी गणपति जी का भोग लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ अपने हॉल की। जो मैंने क्लीनिंग की थी वो अभी बाकी थी, मतलब थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेडशीट वगैरह बिछाने के लिए।
तो ये बेडशीट और सब लगा के उसी के बाद में अभी आज हस्बैंड देर से आने वाले थे, तो फिर हम लोगों ने लंच वगैरह किया और मैंने उसकी कोई भी आपके साथ वो वाला रूटीन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि वो तो मैं वैसे भी डेली करती ही रहती हूँ। तो ये सारा जो एक्स्ट्रा काम था आज मैंने निकाला था, वही आपके साथ शेयर किया है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखें, और पूरा देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और ये काम करते करते मुझे लगभग 3-3:30 बज चुके थे सारा काम ख़त्म करते करते, क्योंकि जो डीप क्लीनिंग थी वो भी की और उसके बाद लंच वगैरह किया, और लंच के बाद भी किचन क्लीनिंग और बर्तन वगैरह धोना भी रहता है। तो सारा काम करते करते मुझे 3-3:30 बज चुके थे। तो उसी के बाद मैंने हार्दी को थोड़ी देर के लिए सुला दिया था, और फिर शाम को मैंने ये भोग लगाने के लिए जो सूजी का होता है हलवा हम लोग बोलते हैं, वही बनाया था। तो यहाँ पे मैंने घी और सूजी ले ली थी और उसको अच्छे से मतलब सेक लेना है। हम लोग कलर चेंज होने तक तो नहीं सेकते हैं, पर ऐसे ही धीमी आंच पे सेकेंगे तो सूजी है वो अच्छे से सिक भी जाएगी और कलर भी उसका नहीं चेंज होता है। हल्का सा पिंक होने तक सेक लिया था और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और थोड़ा सा दूध डाल लूँगी मैं यहाँ पे। और साइड में मैंने थोड़ा सा पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो दूध क्योंकि कम था इसीलिए थोड़ा पानी डालना पड़ा, वरना तो आप पूरा का पूरा दूध ही डाल सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल ली है। और इन सारी चीज़ों को जब तक कि घी सेपरेट नहीं हो जाता है तब तक कि चला लेना है। और मैंने ये सूजी को, जो मेरे पास लड्डू बनाने का मोल्ड है मोदक बनाने के लिए, उसी मोल्ड में मैंने इस सूजी को अनमोल्ड कर लिया था। तो मतलब लड्डू जैसा लग रहा था वह उस टाइप का मैंने बना लिया है। आप देख सकते हैं कैसा मैंने कर लिया था इस सूजी को। है सूजी का हलवा ही, पर मैंने इस तरीके से भोग लगाया था। क्योंकि जो चीज़ आँखों को अच्छी लगती है वो ज़ुबान को तो और भी अच्छी लगेगी। और ये तो गणपति जी का भोग है तो अच्छा तो लगना चाहिए। तो इसीलिए इस मोल्ड से मैंने सूजी के हलवे को इस तरीके से प्लेट में निकाल लिया था और फिर उसके बाद में मैंने भोग लगाया था। और आज का वीडियो बस यहीं तक का था और आपको मैं आगे मिलूँगी अपने एक नए ब्लॉग के साथ।